गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर मैं आपको मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ और जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशंस, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम उसके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बच्चों तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब ये आपका एक पहिया है, तो पहिए की शेप कैसे होती है? सर्कल की तरह। अब ये जब घूमता है, इसने 3000 चक्कर लगाए तो इसने कितनी दूरी तय की? 198 किलोमीटर। तो बच्चों कितनी दूरी तय की इसने? 198 किलोमीटर। अब तो आपको पता है बच्चों पहिया, तो पहिया मीन्स क्या है? इसका परिमाप जैसे रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर, उसको परिमाप बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम परिधि सर्कमफ्रेंस। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब वो कहता है 2 पाई आर तो 2 पाई आर। तो अब देखो बच्चों 3000 चक्कर, यानी कि उसने 3000 चक्कर लगाए, तो 3000 चक्कर में कितनी दूरी तय की उसने बच्चों? तो आप क्या कर सकते हैं, यानी 2 पाई आर गुणा 3000 इज इक्वल टू 198 किलोमीटर। अब ये 3000 चक्कर है, तो 198 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो इसको क्या कर देंगे? 198,000। तो यहाँ से बच्चे 2 पाई आर बराबर 198,000 बटे 3000, तो आ जाएगा 66। तो यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 66। अब 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 66, तो 22 66, तो ये नहीं कटेगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 गुणा 3/2, तो ये आ जाएगी 21/2। तो 21/2 को लिख सकते हैं हम 10 सही 1/2 या 10.5 मीटर। तो बच्चों इस तरह से वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास? 10.5। तो ये आ गई 10.5। अगर वो पूछ देता डायमीटर, तो डायमीटर इसका डबल हो जाता, डायमीटर कितना हो जाता? 21। तो लेकिन उसने क्या पूछी है? इसकी वृत्त की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या रहेगी 10.5 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। अब बच्चों एक तार है, ये मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा, अभी इस तार को आपने वर्ग का शेप दे दिया और इससे जो वर्ग का एरिया है वो आया 81 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको पता है वर्ग का अगर आपने क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब आपको पता है ए स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर है? 9 का। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 9। तो यहाँ से वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 9। अब ये 9 आ गई। तो अब तार की लंबाई, अब तार की लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन वर्ग का साइड हमें पता लग गई है। तो वर्ग की साइड पता है तो आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला है 4a, तो 4 गुणा 9, तो वर्ग का परिमाप कितना गया? 36। जो वर्ग का परिमाप है यानी कि इसी तार से वर्ग बना है और वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। अब चारों भुजाओं का यानी कि चारों भुजाएं कितनी है? 9 9 9। तो इट मीन्स क्या है? जो तार है वो 36 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? तार कितनी लंबी है? 36 मीटर लंबी है। अब आगे इसमें बोल दिया, यहाँ से तो पता लग गया, तार की लंबाई भी पता लग गई, वर्ग का क्षेत्रफल से वर्ग का परिमाप भी पता लग गया, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया। अब इस तार को क्या किसका शेप दे दिया आपने? अर्धवृत्त का।
तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बताओ। अब आपको ये पता है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है आपने। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? तो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या है, अब ये पता है, ये जो तार से अर्धवृत्त बना है इसमें तार कितनी खर्च हुई है? 36 मीटर। तो यहीं से अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है? पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, यानी वो 2 पाई आर है, पाई आर प्लस 2r। तो अब आपने इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, तो पाई प्लस 2 क्या आ जाएगा? पाई प्लस 2। तो अब आप क्या पता है? तो ये आपको पता है इसकी परिधि कितनी है? 36। अब यहाँ पे r की वैल्यू पता निकालनी है आपने, तो 36 बराबर है r, पाई की वैल्यू होती है 22/7 प्लस 2। तो अब देखो, जब 22/7 प्लस 2 को सॉल्व करोगे तो 22/7 2 7 एलसीएम 22, 7 दूनी 14, तो ये आ गई 36/7। तो इसको लिख सकते हैं हम 36 बराबर है r 36/7, या ऐसे लिख सकते हैं 36 r/7। तो 36 के साथ कैंसिल, तो इसको इधर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों? अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर। एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो 81 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल है? तो ये है आपका वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता लग गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल से आप वर्ग की भुजा निकल गई। वर्ग की भुजा कितनी होगी? 9। अब वर्ग की भुजा 9 होगी तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4a, तो 4 × 9 36। अब हमें ये पता लग गया भाई, जब तार से वर्ग बना है और इसका परिमाप 36 है तो तार की लंबाई कितनी होगी बच्चों? 36 सेंटीमीटर या 36 मीटर, जो भी सेंटीमीटर या मीटर है, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अब इस तार से आपने किस में रूप दे दिया? अर्धवृत्त में। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, तो ये 36 बराबर ये, तो ये 36/7 आ गया इसको सॉल्व करके। तो 36 के साथ 36 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वो कहते हैं भी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वृत्त ये ड्रॉ कर लिया हमने, इसके वृत्त के अंदर एक बना वर्ग है। अब यहाँ से आपने एक वर्ग ड्रॉ कर लिया। बच्चों थोड़ा सा इसमें टेढ़ा बिंगा बन सकता है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना आपने। अब वो कहता है भी जो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो अगर इसका ये मिड पॉइंट है यहाँ से इसको, और इसकी त्रिज्या अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो 8 ये है, 8 ये है, तो ये क्या है? डायगोनल्स। तो विकर्ण कितना होगा वृत्त का? 8 8 16। तो विकर्ण का फार्मूला क्या है? √2a। अब इसको लिखते हैं 16 √2a। अब उसने पूछा है अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, जब आपको d दिया हुआ है और d से आपने डायरेक्टली क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए d² कर सकते हैं। अब d क्या है? d आपका है 16, तो 16 × 16/2, 2 8 16, 16 8 128। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 128 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर आपने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया, इसमें आपने एक वर्ग बना दिया। अब वर्ग बना दिया
अब सेंटर पॉइंट से आपने एक लंब गिराया, यानी कि जो इसको आप त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ से ये मिला दिया, तो 8 और 8 16, तो डायगोनल्स कितना हो गया 16। तो d इक्वल टू √2a, 16 इक्वल टू √2a। अब यहाँ से ये चीज़ निकल के आई, अब इसको क्या करेंगे आप, तो आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपने फाइंड आउट करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्टली मैंने बताया d²/2, तो 16 × 16/2, तो आपका आंसर आ गया 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि, अब ये एक वृत्त है, अब इसकी परिधि कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr। अब इसको लिख सकते हैं हम 11 बराबर 2πr, कितना आ जाएगा 11 बराबर 2πr, तो 11 2 गुणा y/7 गुणा r, तो ये आ जाएगा बच्चों 11 दूनी 22। तो इसको लिखेंगे 7 बराबर 4r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4। तो यहाँ से r कितना आ गया आपके पास 7/4। अब उसने बोला है तक केंद्र पर एक 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब ये एक केंद्र है, यहाँ से आपने 60 डिग्री का एक कोण बना दिया, तो इसको बोलेंगे आप सेक्टर, त्रिज्या खंड। तो आपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है θ/360। अब इसका अगर मैं इस सारे में से πr² में से ये वो कर देंगे, तो आपके पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, θ/360 इंटू πr², त्रिज्या θ/360 इंटू πr²। तो आपको पता है थीटा कितने का है, कितने कोण बनाते हैं, कितने कोण ड्रॉ करती है वो 60 डिग्री का। तो 60/360 y/7 7/4 गुणा 7/4। अब बच्चों ये 6, 7 के साथ 2 3 6 11, अब कटेगा और भी नहीं, 11 7 77, चौका चौका 16 दूनी 32, तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 6 y/7 के साथ 7 कैंसिल, 2 मिनट बच्चों, एक बार दोबारा इसको काटते हैं, कहीं गलती होगी। देखो 60/360 y/7 इंटू 7/4 7/4, ये कटेगा बच्चों 6 पे, 2 3 6 11, 7 के साथ 7 कैंसिल, तो जाएगा 77/48। अब 48 कम 48 29, तो 1 सही 29/48 आपका आंसर आ गया, 1 सही 29/48। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला बच्चों 2πr। अब वृत्त की परिधि ऑलरेडी दी हुई है 11, 2πr, तो 11 2 गुणा y/7 गुणा r। अगर नहीं ये समझ में आता तो कई बच्चों को ऐसे, तो r बराबर हो सकता है 11 गुणा 7/22 गुणा 2, तो बच्चे 11 दूनी 22, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/4। ऐसे भी इसको कर सकते हैं और बराबर में भी कर सकते हैं। तो अब आपने ड्रा करा एक कोण, जो कोण कितने का है 60 डिग्री का। जब आपको त्रिज्या खंड दिया तो θ/360 इंटू πr², तो थीटा की वैल्यू है 60, 60/360 इंटू y/7 गुणा 7/4 गुणा 7/4, जो इसको सॉल्व करके आया 77/48, तो 77/48 आ जाएगा, 1 सही 29/48 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। अब बच्चों सेकेंद्रीय यानी कि वृत्त के अंदर वृत्त,
एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। अब यहाँ से इसकी परिधि है ये और इसकी परिधि है। अब परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। अब इसको लिख सकते हैं 2 पाई r बराबर 88। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी r आ जाएगी। अब यहाँ से r निकालें 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो इस r की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि इसको दे दिया मैंने बच्चों r1। r1 की त्रिज्या कितनी आ गई 14। अब दूसरे की परिधि 132। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 132, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 132। अब इसको मैं करके देखा 132 गुणा 7, ऐसे 2 गुणा 22। अब बच्चे जैसे मैंने कहा इसको 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 ऐसे भी काट सकते हैं, 7 दूनी 14। यह इसको ऐसे किसी को समझ में 132 गुणा 7 यानी कि इससे बटे 2 गुणा। अब 22 दूनी 44, 44 थी 132, तो 7 थी 21। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे 21। अब यहाँ से जो आपका r2 आ गया वो आ गया बच्चों 21। अब ये से यहाँ तक आपकी जो त्रिज्या आ गई इसकी 21 आ गई, इसकी आ गई r1 14। तो अंतरित रिंग, अब बच्चों ये एक रिंग बन गई, इसको आप देख रहे हो। अब इस रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर स्टूडेंट्स हम बड़े सर्कल के क्षेत्रफल में छोटे सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इस रिंग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में पाई पाई कॉमन है तो पाई, तो अंदर क्या बचा बच्चों r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कुछ याद आया होगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो पाई की वैल्यू है 22/7। अब 22 एक का आपका 21 प्लस 14 और एक है 21 माइनस 14। अब 22/7 गुणा 35 गुणा 7, तो 7 के साथ 7 कैंसिल, तो 22 पंजे 110, 11 22 3 66 और 11 770 वर्ग सेंटीमीटर, 770 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस रिंग का जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 770 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। एक बार दोबारा देख लो, दो सेकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है कि अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो ये एक रिंग ड्रॉ हुई है, जो मैंने ये डार्क किए हुए हैं, ये रिंग बन गई। अब जो आपका इंटरनल सर्कल है उसकी परिधि है 88 सेंटीमीटर। तो इसको 2 पाई r इज इक्वल टू 88, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 14। तो बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी आएगी r1 की, r1 की त्रिज्या दे दी हमने 14 और ऐसे ही r2, तो 2 पाई r2 बराबर 132। तो 2 गुणा 22/7 गुणा बराबर 132, 132 गुणा 7 2 गुणा 22, तो इसको काट पीट के आ गया आपका 21। तो यहाँ से हमें r1 और r2 यानी कि दोनों की त्रिज्या पता लग गई, एक की त्रिज्या 14, एक की त्रिज्या 21। तो अगर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है पाई, तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो 21 प्लस 14 और 21 माइनस 14, तो 35 और 21 माइनस 14 7। तो इनको सॉल्व किया तो 770 वर्ग सेंटीमीटर इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। अब बच्चों ये एक वृत्ताकार पार्क बना दिया हमने, इसके चारों ओर एक ये रास्ता बना दिया।
अब वो कहता है इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 है। भी जो ये परिधि है और ये परिधि है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 132 सेंटीमीटर। तो पथ की चौड़ाई बतानी है, तो पथ की चौड़ाई आपने ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपने पाई आर स्क्वायर माइनस वही चीज़ है। अब देखो यहाँ से आपने एक लंब गिराया तो ये बच्चे बन गया R1, यहाँ से लंब गिराया तो ये बच्चे बन गया आपका R2। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है की परिधि 2 पाई आर। अब बच्चों आप देखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब यहाँ पे दो वृत्त हैं, तो दो वृत्त हैं, एक हो जाएगी 2 पाई आर 2, एक हो जाएगी 2 पाई आर 1। अब इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू है 132। इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू है। अब इसमें से ये कॉमन है तो 2 पाई आर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132। तो जब ये चीज़ कॉमन है, तो ये चीज़ कॉमन है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1 बराबर 132। अब 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई की वैल्यू है आपके पास, 2 मिनट इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। अब पहले 2 गुणा बाई बटे 7 R2 माइनस R1 बराबर 132। अब यहाँ से R2 माइनस R1 132 ऐसे ही है, 132 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22, तो 22 दूनी 4, पहले से कर दो 22 छिके 132, 2 तिये 6। तो R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? 7 तिये 21। तो अब यही डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बच्चों? 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस आपने फाइंड आउट करना है या सॉर्ट आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपने सॉर्ट आउट करना है। तो बच्चों उम्मीद है कि जो आज मैंने वीडियो बनाई है ये आपको पसंद आएगी, और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।